बीपीएससी वॉरियर के आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि 60 प्रीलिम्स जो हुआ, बीपीएससी 66 जो प्रीलिम्स हुआ, वो हमें क्या सिखाया, क्या सबक सिखाया, इससे हमें क्या सीखने को मिला। एंड वी विल also discuss the source and question patterns as well as cutoff, and we will discuss the strategy after BPSC 66। तो सबसे पहले बात यह है कि बीपीएससी 66 जो एग्जामिनेशन के क्वेश्चन जो पैटर्न थे उसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद से आज की जो हमारी जो मुख्य सेशन जिसके लिए है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे। इसमें से हिस्ट्री से क्वेश्चंस आए थे 25, ज्योग्राफी से 9 क्वेश्चंस थे मैंने जहाँ तक ऑब्जर्वेशन किया, पॉलिटी से 7, इकोनॉमिक्स से 13, एनवायरनमेंट और इकोलॉजी जो होता है उससे 3, साइंस से 28 लगभग क्वेश्चन थे, मैथ एंड रीजनिंग से तो 10, करेंट अफेयर्स 33 और बिहार स्पेशल जो है वहाँ पे 7, 4, 5, 12, 12, 5, 17 और 17 और 5, 22, यानी 22 क्वेश्चन थे बिहार स्पेशल से अराउंड। ठीक है, तो जिसमें से बिहार स्पेशल के हिस्ट्री से 7, इकोनॉमिक्स से 4, पॉलिटी से 1, करेंट अफेयर से 5, जियोग्राफी से 5, ये सारी चीज़ें थे। सो we conclude that the major sections were as per questions asked: current affairs 38, history 32, मतलब सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं इस बार बीपीएससी में वो है करंट अफेयर्स 38, हिस्ट्री 32, साइंस 28, इकोनॉमिक्स से 17 क्वेश्चंस इंक्लूडिंग बीपीएससी बिहार स्पेशल और बिहार स्पेशल को इंक्लूड करके ये सारे क्वेश्चंस हैं। ज्योग्राफी से 14 और एप्टीट्यूड जो है यानी मैथ एंड रीजनिंग 10, पॉलिटी का 8 क्वेश्चन। यानी हम कह सकते हैं कि बीपीएससी जो है ये 3 करेंट अफेयर्स, हिस्ट्री और साइंस को लेके बहुत खेलता है। कभी करेंट अफेयर्स आगे निकल जाते हैं, कभी हिस्ट्री निकल जाता है, कभी कोई और निकल जाता है। तो इस साल करेंट अफेयर्स का पलड़ा भारी रहा, मतलब 11 क्वेश्चन आए। अब लेवल ऑफ क्वेश्चंस की बात करते हैं तो लेवल ऑफ क्वेश्चंस वर इजी टू मॉडरेट, थे, एक्सेप्ट पॉलिटी क्वेश्चंस जो थे वो थोड़ा सा टफ थे। कुछ लड़के बोल रहे थे, मैंने भी नोटिस किया थोड़ा मोड़ा टफ है, बाकी सब ठीक है। पॉलिटी का मीडियम टू मॉडरेट था, उतना भी टफ नहीं था। सो अब आते हैं कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ जैसे बहुत सारे आप लोग न्यूज देख रहे होंगे, न्यूज चैनल जैसे होता है ना इलेक्शन के बाद, तो अपनी अपनी एग्जिट पोल दिखाते हैं, ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल, बिफोर इलेक्शन ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल, और सबके अपने अपने दावे होते हैं। ठीक उसी तरह अभी नज़ारा हर एग्जामिनेशन का यूट्यूब पे देखने को मिलेगा कि जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म होगा पूरा भर भर के आपको ट्रेनिंग करता हुआ आएगा कि फलाना इतना कट ऑफ, फलाना उतना कट ऑफ। हम खुद तो इससे क्या लेना देना है। आप मान लीजिए कि आगे की जब प्रिपरेशन करेंगे तो आपको प्री को भी लेके चलना है, मेंस को भी लेके चलना है, क्योंकि आपको आने वाला जो एग्जामिनेशन होगा वो प्री भी होगा और मेन भी होगा, तो दोनों पे फोकस करना है। तो जब तक बीपीएससी ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से, बीपीएससी बोर्ड की तरफ से आंसर की नहीं आता तब तक कुछ बोला नहीं जा सकता। लेकिन मेरी जहाँ तक व्यक्तिगत अपनी समझ है, अपनी जो व्यक्तिगत समझ है उस हिसाब से अगर मैं देखूं, मैं गलत भी हो सकता हूं, मैं अनुमान जहाँ तक लगा रहा हूं कि 96 कटअप होगा, 95, 96 कटअप होगा, 7 हो सकता है। बहुत सारे बच्चे लोग जोश जोश में बोल रहे हैं कि 100 है, ये है, वो है। तो अभी बीपीएससी का की नहीं आया हुआ है आप, ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि 100 टच करेगा, लेकिन 100 से नीचे रहेगा, लेकिन 95 से ऊपर रहेगा, 95 से ऊपर रहेगा। तो ये कट ऑफ रहेगा। तो आप
प्री को भी लेके चलिए, मेंस को भी लेके चलिए, दोनों को लेकर चलना है हालांकि, क्योंकि प्री के बाद से आपको समय वक्त मिलेगा नहीं। अब आते हैं कि सोर्सेस क्या हैं। तो सोर्सेस पे भी वही बात है कि सोर्सेस पे क्या होता है ना कि बहुत सारे यूट्यूब लोग बोलते हैं कि मेरे यहाँ से आए, वहाँ से आए, यहाँ से आए, बहुत सारे। मैं एक यूट्यूब का लिंक एक लड़का भेजा मेरे को कि सर देखिए, मैंने पढ़ाया हुआ था कि क्वेश्चंस जो हैं बीपीएससी के धड़ाधड़, मतलब व्यूअर्स बटोरने के लिए, मतलब आंसर दे रहे हैं कि इसका आंसर ये होगा, ये आंसर होगा। उसी में एक क्वेश्चन था, सरफरोशी की तमन्ना किसने लिखा। तो बहुत ही मतलब लाखों मतलब सब्सक्राइबर हैं उसके, उस यूट्यूब चैनल के, और सर पढ़ा रहे हैं कि राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है, टिक मार रहे हैं। मैंने बोला गजब। हाँ, और आप अगर क्वेश्चंस मतलब बच्चों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, वो ये भी नहीं बोल रहे हैं कि इसका आंसर होगा ये, उन्होंने क्वेश्चन ही गलत पढ़ दिया। उन्होंने बोला कि किसने फेमस किया, लेकिन क्वेश्चन पूछा है कि किसने लिखा है इसको। तो बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल, उन्होंने जो लिखा था, उनका टाइटल मतलब उनका जो नाम है, ठीक है, वो अपने नाम के पीछे लगाते थे, लेकिन उनका लिखा हुआ वो गाना नहीं था। तो बहुत ही मार्केटिंग फंडा है, ये सब समझना पड़ेगा। तो सोर्सेज की बातें छोड़ दें, सोर्सेज में आप बुक्स जो फॉलो कर रहे होंगे वो वहीं से आया होगा, जाहिर सी बात है। करेंट अफेयर्स पढ़ना है, न्यूज़पेपर्स, करेंट अफेयर्स, और आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी जहाँ से पढ़े होंगे लूसेंट वगैरह, वहीं से मैक्सिमम क्वेश्चन थे। कोई खास ज़्यादा नहीं थे, कुछ 5 से 6 या क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तो बीपीएससी वॉरियर यानी हमारे चैनल ने कैसे आपकी मदद की। देखिए, हम तो टॉपिक्स बहुत लेट से हम लोग आए अपना यूट्यूब पे, और हम लोगों ने इतने ही कम समय में ये दावे नहीं किए। हम लोगों ने बस आपको गाइड किया कि ये पढ़ना, और आपने अगर पढ़ा होगा, फॉलो किया होगा, तो यहीं से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल गए होंगे। हमको मतलब, और बहुत ही अच्छा लक है कि यहाँ से क्वेश्चंस, आपका लक बहुत अच्छा है। मैं गारंटी तो नहीं दिया, लेकिन यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आए। मैंने जैसे हम लोगों ने अपलोड किया था इंपॉर्टेंट पर्सन्स पार्ट 1 एंड पार्ट 2, बीपीएससी वॉरियर बस आपको गाइड करेगा, आप इस हिसाब से इसको फॉलो करिए और परीक्षा में जरूर सफलता मिलेगी। इंपॉर्टेंट पर्सन्स पार्ट 1 और पार्ट 2 में से मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से आए थे, उन्हीं व्यक्तियों पे बेस्ड थे। राजकुमार शुक्ल जी, महात्मा गांधी जी, राजकुमार शुक्ल। मैंने इंपॉर्टेंट पर्सन्स पार्ट 1 जब अपलोड किया था, तो राजकुमार शुक्ल जी को की एक कहानी बताई थी कि सीबीएसई में इसका एक चैप्टर है क्लास 12 में, कैसे राजकुमार शुक्ल जी ने महात्मा गांधी जी को चंपारण सत्याग्रह के लिए इंसिस्ट किया, और सेम वही क्वेश्चन आ गया वैसा ही। तो ये बहुत अच्छा लग था। तो इम्पोर्टेंट पर्सन पार्ट 1 पार्ट 2 फिर से वहाँ से सारे क्वेश्चंस वहीं से आए थे, पर्सन से रिलेटेड। इम्पोर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स, मैंने महात्मा गांधी जी के बारे में भी बोला था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, और इनके बारे में जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं पढ़ लीजिए, और उनके कॉलेज के बारे में दे दिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बहुत फॉलो करने वाली चीज़ें थी, कवर करने वाली चीज़ें थी, और बहुत लड़कों ने कवर किया और अच्छे अंक लाए हैं। मतलब जो अभी की वगैरह चल रहा है, जो टेलीग्राम पे फ्लो हो रहा है। इम्पॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स, यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। वो नील दर्पण वाला क्वेश्चन यहीं से आया हुआ था, इसका प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, चेक कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट इंडेक्स एंड रिपोर्ट से यहाँ क्वेश्चन आए थे। तो बस इतने ही हम लोगों ने डाला और वहीं से क्वेश्चन आते गए। इंपॉर्टेंट इंडेक्स एंड रिपोर्ट, ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन आया। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बताया था 10 डेज 15 डेज में कैसे कवर करना है, कौन कौन से टॉपिक्स कवर करना है। इंपॉर्टेंट रिवोल्ट, मैंने यहाँ पे जितने रिवोल्ट दिए हुए थे वहीं रिवोल्ट से आए थे। मैं आपको बताऊंगा कि क्या पढ़ाना है, मतलब बीपीएससी वॉरियर में बस ये गाइड करने के लिए आपको बता दिया जाए कि ये टॉपिक आपको पढ़ना है, और वहीं से क्वेश्चन आएंगे, और एकदम वैसे ही हुआ। इम्पॉर्टेंट रिवोल्ट हुआ, उसके बाद से
ए क्विक रिवीजन ऑफ बीपीएससी मॉडर्न हिस्ट्री। ताजुब की बात है कि ये मैंने लास्ट डे एग्ज़ाम के एक दिन पहले शायद इवनिंग तक मैंने ये अपलोड किया था। ऑडियो था वो टेलीग्राम पे भी ऑडियो डाला था मैंने, और सारे बीपीएससी के जो हिस्ट्री के जो क्वेश्चन थे ये 51 मिनट्स के वीडियो से ही आए थे। यहाँ तक कि वो तीन खटिया वाला जो क्वेश्चन था वो भी यहीं से आया था और मैंने उसके बारे में डिस्कस भी किया था। तो 51 सारे क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा लक है कि सारे क्वेश्चन वो 51 मिनट्स अगर कोई सुना होगा तो वो सारे क्वेश्चन वहीं से आए थे। डुअल गवर्नमेंट वाला भी मैंने उसमें डिस्कस किया था, वो भी फंस गया था। बहुत अच्छा लग रहा। कंप्लीट करेंट अफेयर्स बिहार स्पेशल, यहाँ इससे भी कुछ क्वेश्चन आए थे। सारे क्वेश्चन तो नहीं आए थे, अधिकतर नहीं आए थे, कुछ आए थे यहीं से। इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ से भी क्वेश्चन फंस गया था। बहुत अच्छा लक है। तो हम लोगों ने बीपीएससी 66 से क्या सबक पाया, क्या हमें सिखाया बीपीएससी 66? बहुत सारे लड़के क्या कर रहे थे कि मॉक टेस्ट, फलाना टेरिया, फलाना आईएएस, फलाना, तो ये सब कर रहे थे। और मैंने हिदायत दी थी जब 1 महीना या 30 डेज वाला जो वीडियो अपलोड किया था कि 30 डेज और 15 डेज में कैसे बीपीएससी क्रैक करना है, वहाँ पे मैंने पहले ही बता दिया कि मॉक नहीं देना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको पढ़ना है, सेल्फ स्टडी। और बीपीएस और लेकिन फिर भी लोग क्विज टेलीग्राम पे डेली खेलते थे, मॉक टेस्ट देते थे, इसका पीडीएफ भेजिए, उसका पीडीएफ भेजिए ग्रुप में। सभी मैसेज फ्लड करते थे, फ्लडिंग पूरा मैसेज हो जाता था। और मैंने साफ हिदायत दी थी और देखिए कोई काम नहीं आया। बीपीएससी ने हमें बस यही सिखाया है कि फलाना आईएएस, फलाना टेरिया, फलाना, कुछ नहीं है। आपको बस सेल्फ स्टडी करना है, प्लस न्यूज़पेपर फॉलो करना है। न्यूज़पेपर में जितने भी करंट इवेंट्स हैं उसको फॉलो कीजिए, न्यूज़पेपर पढ़िए, सेल्फ स्टडी काफ़ी है और कुछ काम नहीं आने वाला। यानी सेल्फ स्टडी प्लस न्यूज़पेपर, यही की है बीपीएससी अगर प्रीलिम्स निकाल रहा है। और बीपीएससी पहले के जैसे नहीं रह गया कि हाँ ये क्वेश्चंस कर लो यहाँ से आ जाएंगे, ये क्वेश्चन कर लो। मैंने ही खुद इम्पोर्टेंट ऑपरेशन और मिलिट्री एक्सरसाइजेज का अपलोड किया था, वो हर साल आता था, इस बार नहीं आया क्वेश्चंस। तो बीपीएससी अब स्टैंडर्ड बढ़ा रहा है पहले से भी, पिछली बार भी बढ़ाया था, इस बार भी। अब स्टैटिक करके कुछ ऐसा नहीं आता है, 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो बीपीएससी वॉरियर की तरफ से ऐसी हिदायतें दी जाएंगी कि क्या क्या पढ़ना है, आप उसी चीज़ को फॉलो कीजिए। गाइड हम लोग करेंगे, मेहनत आपको करना है। तो एक ही की है, मतलब जो मूल मंत्र जो है बीपीएससी 67 निकालने का, वो है सेल्फ स्टडी प्लस न्यूज़पेपर फॉलो करना। ये निकालिएगा, ये अगर लेकर चलिएगा तो आप बीपीएससी का कोई भी प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स आने वाला आराम से क्रैक कीजिएगा, और यही सिखाया भी है। अब आते हैं कि अब बीपीएससी 66 तो हो गया, अब करना क्या है। तो देखिए करना क्या है वो मैं बताता हूँ, लेकिन अभी जो आने वाली जो मेन एग्जामिनेशन है वो है बीपीएससी ऑडिटर का जो एग्जामिनेशन है। बहुत सारे लड़के बच्चे भरे होंगे। बीपीएससी 65th मेंस एग्ज़ाम आएगा, बीपीएससी ऑडिटर मेंस आएगा, 67th का प्रीलिम्स आएगा, बीपीएससी 67th मेंस आएगा। अब जो बीपीएससी 66 दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि सर कटअप क्या आएगा, ये क्या आएगा, वो बकवास चीज़ें हैं वो सब। कुछ एक न्यूज भी आया था कि पेपर कैंसिल होगा कि नहीं होगा, वो बकवास खबर है। आप पढ़ाई की पे ध्यान कीजिए, अभी आपके पास बहुत समय है, क्योंकि 67th जो प्रीलिम्स होगा तो बीपीएससी ने साफ ही बोल दिया है कि हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, 3 महीने में मेंस हो जाएगा। तो अभी आपके पास बहुत ही इनफ टाइम है। अभी आपको, आपका भले कट ऑफ कितना हो, आप 0 पे भी है ना, तो आपको मेंस प्लस प्री लेके चलना है। आपको मेंस की भी पढ़ना है और प्री के लिए भी पढ़ना है। इससे क्या होगा कि मान लीजिए कि आप कट ऑफ क्रॉस कर पाते हैं, 90 प्लस आपका आ गया है तो भी, और 1 मार्क्स आया तो भी, मेंस पढ़िए और साथ साथ प्री को भी कीजिए, क्योंकि आप
जो मान लीजिए कि 65th मेंस देंगे वो तो 67th प्री भी देंगे ना, हो सकता, क्योंकि मेंस के बाद से आपका अगर मेन में नहीं हुआ तो इंटरव्यू कैसे होगा, तो फिर आपको 67th देना ही पड़ेगा। फिर मान लीजिए कि मेंस हो गया, इंटरव्यू भी नहीं हुआ, तो फिर भी आपको 67th पे, तो ऐसा थोड़ी है कि आप 65th प्री निकाल लिए तो पूरा आप बन गए कुछ भी ऑफिसर वगैरह। तो आपको क्या करना है कि अभी से शुरुआत कर दीजिए मेंस प्लस 67th प्री का। इसमें दो फायदे होंगे, अगर 65th आपका क्लियर हो जाता है, प्री क्लियर हो जाता है, तो मेंस तो देना ही है। और तो आप जो प्री पढ़ रहे हैं तो एग्ज़ाम्स के कुछ दिन पहले, 2-3 महीना पहले प्री पे भी ध्यान दीजिएगा, तो प्री और 67 प्री भी निकल जाएगा, 65th मेंस भी निकल जाएगा। अब मान लीजिए कि आपका 65th मेंस में नहीं हुआ, तो अब मेंस का अभी से पढ़ रहे हैं तो वो तो बेकार जाएगा नहीं, ठीक है। तो बेकार जाएगा नहीं, वो 67 प्रीलिम्स होगा, उसके बाद आपके पास कम समय हुआ, तो ये जितना पढ़े होंगे तो बस आपको थोड़ा सा रिवाइज करना होगा। तो वो चीज़ें हैं। और एक बकवास जो कमेंट्स या बहुत सारे लड़के जो पूछते रहते हैं वो चीज़ें हैं कि सर सिलेबस चेंज होगा, सर सिलेबस चेंज होगा, सर सिलेबस कब चेंज हो सकता है, ये खबर आया है। ये आज से नहीं, बहुत दिनों से आ रहा है, 64th में भी आया था, 63rd में भी यही न्यूज़ था कि सिलेबस चेंज होगा। अगर सिलेबस चेंज होगा तो आयोग पहले ही बता देगा कि हाँ सिलेबस हम लोग चेंज कर रहे हैं। और वही कही रही बात कि अगर सिलेबस चेंज होगा तो कैलेंडर दे दिया है, क्या सिलेबस चेंज करने का नोटिफिकेशन नहीं देगा। अगर मान लीजिए कि नोटिफिकेशन भी देगा तो सर टॉपिक्स वही रहेंगे, ठीक है। बस आपका जो मार्क्स है, मार्क्स का जो वेटेज है, वेटेज ऑफ है, या क्वेश्चंस जो वेटेज हैं, तो वो चेंज होगा। और कुछ, और बाकी सारी चीज़ें तो होगा नहीं। अभी हिस्ट्री तो थोड़ी हटाएगा, ज्योग्राफी थोड़ी हटाएगा, इकोनॉमिक्स थोड़ी हटाएगा, तो कुछ इंक्लूड करेगा, एक्सक्लूड कुछ करने वाला है नहीं। तो ये फालतू की बातें सोचकर कोई फ़ायदे में नहीं है, मतलब कोई फ़ायदे में नहीं रहने वाला। तो आप प्री और मेंस आपका 90 प्लस है तो भी तैयारी कीजिए, आपका 0 है 1 है पहली बार दिए हैं तो भी कीजिए। जो फ्रेशर्स हैं जो अभी 67th में होंगे वो भी प्री और मेंस अभी दोनों लेकर चलेंगे। अब आते हैं कि हाउ बीपीएससी वॉरियर हेल्प्स यू फॉर दिस एग्जामिनेशन। तो ऐसे एग्जामिनेशन में बीपीएससी आपकी कैसी मदद करेगा उसके बारे में हम लोग डिस्कस, बीपीएससी वॉरियर आपको कैसे मदद करेगा उसके बारे में डिस्कस करते हैं हम। तो बीपीएससी वॉरियर जैसे हम लोग प्री और मेंस के लिए एक सेगमेंट लाए हुए हैं, प्री का एक अलग सेगमेंट चलेगा, 65th मेंस में जो जो टॉपिक्स हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्या पढ़ना है, सिलेबस वगैरह वो जल्द ही अपलोड हो जाएगा, तो उसका भी प्लेलिस्ट में अभी क्रिएट नहीं हुआ है, हो जाएगा। तो 65th और 67 प्री के लिए तो पढ़ाई चलेगा ही। बीपीएससी ऑडिटर के जो और टॉपिक्स हैं अभी और टाइम में वक्त है तो उसके लिए भी चलेगा। तो सारे, उसके साथ साथ हम लोग एक सेगमेंट और लेकर आए हैं अखबार में काबा, डेट मीन्स व्हाट इज़ इन द न्यूज़, न्यूज़ में क्या है। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे कि न्यूज़पेपर में जितने भी बिहार के और नेशनल जो एडिटोरियल इम्पोर्टेंस है या जो न्यूज़ इम्पोर्टेंस है, जो या न्यूज़ का एनालिसिस करेंगे, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, एडिटोरियल भी डिस्कस करेंगे। और ये बिहार स्पेशल होगा, ठीक है, बिहार स्पेशल, नेशनल के साथ साथ बिहार स्पेशल पे ज़्यादा फोकस रहेगा क्योंकि हम लोग बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है। उसके साथ प्रिलिमिनरी और मेंस एंड इंटरव्यू, प्रीलिम और मेन और इंटरव्यू में हम लोग जितने भी टॉपिक्स हैं, सिलेबस हैं, पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे और बताएंगे। अगर पूरा कवर नहीं कर पाए तो बताएंगे कि आपको क्या क्या पढ़ना है, आपको बस वो तैयारी कर लेना है, ठीक है। तो उसके साथ साथ मेंस, प्रीलिम्स और क्विज वगैरह तो चलता रहता है, क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके बाद एक और जो सेगमेंट है वो है बवाल। बवाल में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, बवाल द मेस्ट एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है। जितने भी बर्निंग इश्यूज हैं राष्ट्र के, नेशन स्टेट और ये इंटरनेशनल लेवल पे जितने भी बर्निंग इश्यूज हैं, जो इम्पोर्टेंट मेजर इश्यूज हैं, जो मेजर टॉपिक्स हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछता है और आपका इसमें भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, मेंस में भी पूछता है। तो ये सेगमेंट जैसा अभी कृषि आंदोलन है, किसानों का जो आंदोलन है, तो ऐसे टॉपिक और उसके क्या सुझाव होंगे
मतलब इसको समस्या, इसका समाधान, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। लास्ट मिनट बीपीएससी में मतलब कैसे कम वक्त में बीपीएससी को निकाला जाए, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ा जाए, वो एक प्लेलिस्ट में है क्रिएट किए हम लोग, वो सेगमेंट में वो सारी वीडियो अपलोड होंगी। तो आप जितने भी प्लेलिस्ट में हमारे वीडियोज हैं देख सकते हैं, सुन सकते हैं। पीडीएफ टेलीग्राम पे अपलोडेड है, तो देख सकते हैं कि कितने क्वेश्चंस उसमें आए हैं। खुद बीपीएससी हिस्ट्री का हम लोगों ने 50 मिनट का वीडियो डाला था, ऑडियो पूरा वहीं से आया है। करेंट अफेयर्स में थोड़ा सा कम आया है करंट अफेयर्स, लेकिन बिहार स्पेशल ही डाले थे। और पूरा नेशन दिसंबर का ही डाले थे ये आपका, एक्सक्लूडिंग बिहार स्पेशल। तो इसलिए वहाँ से भी अधिक क्वेश्चन आए, और जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो हम लोगों ने डिस्कस किया, सारी चीज़ वहीं से फंसे थे। तो फॉलो करते रहें, हम आपको गाइड करते रहेंगे, और बस आपको स्टडी पे ध्यान देना है। थैंक यू।